आजकल लोग मांसाहार क्यों करते हैं? मांस क्यों खाते हैं? मांस केवल इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके भीतर दया नहीं है। जिसके अंदर दया होगी, सुन लो, जिसके अंदर दया होगी वो कभी किसी की हत्या कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आप मेरे से कहो कि आप एक चींटी मार दो, मेरे से नहीं मरेगी चींटी। धोखे से पांव रख जाए वो अलग विषय है, जानकर चींटी नहीं मरेगी मेरे से, मैं नहीं मारता। मेरे से आप कहो कि मछली को मार दो, पानी से निकाल दो, मैं पानी से नहीं निकाल सकता उसे, उसकी तड़प मैं देख नहीं सकता, क्योंकि दया है। जिसके हमारा भारत दुनिया के हर देश में श्रेष्ठ क्यों है? किसी देश में पैसा ज्यादा होगा, किसी देश में टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, लेकिन हमारे देश में दया का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। दयावान हमारा देश है। जिनके अंदर इतनी दया है, पूरी दुनिया में केवल भारत देश ऐसा है जहां यह कहा जाता है कि जीव मात्र पर दया करो, जहां पर दया को धर्म कहा गया है। हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में दया को धर्म, दया धर्म का मूल है, लिखा है, दया ही धर्म है। यहां धर्म किसे कहते हैं? दया को। अब अन्य भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में जाकर देखो, पूरी दुनिया में भारत के अतिरिक्त शाकाहार कहीं नहीं है। जितनी अधिक मात्रा में शाकाहार, दाल चावल सब्जी रोटी भारत में खाई जाती है, हर देश में, भारत के अतिरिक्त हर देश में मांस खाया जाता है। सुअर का मांस, सुअर तेजी से खाया जाता है। और आप चाइना में तो कुत्ता, कॉकरोच सब कुछ खाते हैं, सांप बिच्छू सब कुछ खाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाकर देखो, वहां सिर्फ मांसाहार है। क्यों मांसाहार है? क्योंकि उनके धर्म ने उन्हें दया सिखाना भूल गए। यदि उनके धर्म ने, उनके आचार्यों ने यदि उन्हें दया का पाठ पढ़ाया होता तो वो अपना दाल चावल, बल्कि हमारे भारत के जंगल में रहने वाले साधु संत तो जंगल में कंद मूल फल, 14 साल राम जी वनवास रहे, उस दौरान जंगल में भगवान राम कोई मांस ना खाए, कंद मूल फल खा करके, घास पत्ती खा करके। महाराणा प्रताप के बारे में भी आपने सुना होगा कि घास की रोटियां बनाकर खाई। ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने मुर्गा मार के खाया या उन्होंने किसी शेर हिरण को मार के खा लिया, नहीं, उन्होंने घास की रोटियां खाई, जंगल के पत्ते खाए। विदुरानी जंगल में रहती थी, तो भगवान जब गए तो उन्हें, भगवान को उन्होंने साग का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मतलब साग पत्ते खाकर हम भारतीय लोग अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी की हत्या करना उचित नहीं समझते। ये भारत का विचार है। और ये हम लोगों को इसलिए आता है क्योंकि हमारा धर्म हमें दया करना सिखाता है। भारत में हिंदुओं के सिवा, सनातनियों के सिवा किसी व्यक्ति के पास इतना अधिक धर्म नहीं है। और धर्म की परिभाषा, आपके अंदर दया नहीं है तो फिर आपके अंदर धर्म नहीं होगा। यदि धर्म होता तो आप यूं किसी की हत्या ना करते। किसी बकरे को मार देना, किसी मुर्गे को मार देना, किसी के गर्दन पर तलवार चला देना, ये कौन सा धर्म है भाई? यदि मारना ही है तो बकरे को क्यों, अपने अंदर की बुराइयों को क्यों ना मारा जाए? क्यों ना अपने भीतर की तमाम बुराइयों का गला काट दिया जाए? अपने भीतर की बुराइयों को तो हम रखते हैं संभाल कर, और बकरे को काट कर कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। आज तो कुछ हिंदू लोग भी देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाते हैं,
केवल मन माना। कहीं शास्त्रों में हमारे लिखा नहीं है कि आप किसी बकरे को मारो। ये जो मंदिरों में, कुछ मंदिरों में जो बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, वो लोग केवल अपने बाप दादों की परंपरा की दोहाई देकर मन माना कर रहे हैं। कोई शास्त्र थोड़ी उन्हें आदेश कर रहा है। हमारा धर्म तो अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा ही परमो धर्म। हिंसा करना वहां जरूरी है। यदि आप कहते हैं कि मारना तो जरूरी है महाराज, हाँ, मारना अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा, किसी की हत्या ना करना सबसे बड़ा धर्म है। परंतु यदि हमारे देश में आतंकवादी आ जाएं तो मारना है तो उन आतंकवादियों को मार दो, उनको मारना धर्म है। राम जी ने रावण को मारा। रावण को मारना धर्म था क्योंकि वो गलत आदमी था। राम जी ने रावण को मारा। राम जी ने बाली को मारा। बाली भी गलत था। सुग्रीव की पत्नी को उसने रखा था, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ वो व्यवहार संबंध बनाए रखा था, उसे रखा था, गलत था। तो गलत को तो मार देना चाहिए। पर ये बताओ कि बकरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुर्गे ने और मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों मार मार के खा रहे हो? मारना है तो उन्हें मारिए, भगवान ना करे कभी हमारे देश की तरफ कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे और अपनी सेना भेज दे और हमारे देश पर चढ़ाई कर दे, तब तो भारत के प्रत्येक नागरिक का धर्म बन जाता है कि वो सैनिक बन करके और जाए और अपने देश की रक्षा के लिए अपना पूर्ण सर्वोच्च बलिदान दे। मारे, उन्हें मारो। जब कोई आपके देश पर गंदी नजर, गलत नजर रखे तो आप मार दो, उसे मारना अहिंसा ही परमो धर्म। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है मारने की, वहां मारना भी धर्म बन जाता है। हनुमान जी लंका गए तो वहां पर राक्षसों ने हनुमान जी को मारा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, पर तुमने मुझे मारा है तो अब मैं भी तुम्हें मारूंगा। जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा। तो हनुमान जी को राक्षसों ने मारा तो हनुमान जी ने उनको खूब मारा। भाई हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं हैं, यही धर्म है।